नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से गमले के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमें हर गमले में और हर पौधे के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑप्शनल में मिला सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं उमेश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माय विलेज गार्डन में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखो दोस्तों, मेरे पास दो टाइप की मिट्टी है, एक काली टाइप की और एक थोड़ी हल्की सी लाल कलर की। कहीं कहीं जगह पे दोस्तों हल्की पीले कलर की भी मिल जाती है। मिट्टी कौन से भी कलर की हो वो अच्छी या बुरी नहीं होती है। जैसी जगह पे जैसी भी मिट्टी मिल जाए आप गमले के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों चले, सबसे पहले हम लोग 40% अपने गार्डन की मिट्टी या फिर खेत की मिट्टी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड आता है, जो हर मिट्टी में यानी हर गमले में हमें आवश्यकता होती है, वो है रेत। रेत आप दोस्तों 10% या 15% तक डाल सकते हैं क्योंकि रेत की वजह से हमारी जो ज़मीन हार्ड होती है वो हार्ड नहीं होती है और ये बहुत ही आवश्यकता है हर पौधे के लिए। और दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा वाटर रहती है वो एक्स्ट्रा वाटर भी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, जो हम पानी डालते हैं ये रेत की वजह से ये पानी गमले में हर जगह पहुंच जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है काऊ डंग मैन्यूअर। दोस्तों ये आप जहाँ से भी लेंगे तो एक बात के आपको अवश्य ध्यान रखना होगा कि ये कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल के ऊपर रहेगा तो भी बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, पर 1 साल कम से कम 1 साल होना ही चाहिए। दोस्तों ये आप गौशाला से या फिर अपने आजू बाजू में कहीं नर्सरी होंगी वहीं पे आपको अवश्य मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें, एक मिट्टी, रेती और काऊ डंग मैन्यूअर, ये हमारे प्लांट के लिए और हर गमले की मिट्टी के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बाद जो ऑप्शनल मैं आपको दिखा रहा हूँ यह है दोस्तों, ये बोन मिल है। ये बोन मिल दोस्तों, इसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरेट होता है। अगर ये आपके पास है तो आप इसे ऑप्शनल में डाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है और हमारे जो भी प्लांट है, फल के है, फूल के है या फिर दोस्तों सब्जी के, उसके लिए बहुत आवश्यकता है। दोस्तों नीम खली दोस्तों एंटीबैक्टीरियल है और वो बैक्टीरिया को मारती है। यह फंगसाइड का भी काम करती है। अगर आपके पास है तो आप इसे अवश्य डालिए क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी को भुरभुरित बनाती है और फंगस लगने से अपने पौधे को बचाती है। और ये है दोस्तों कोकोपीट दोस्तों, इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होती है। इसके लिए आप इसका बहुत ही कम इस्तेमाल करिए क्योंकि इसका काम सिर्फ हमारी जो मिट्टी है उसमें पानी होल्ड का काम करती है। ये पानी को होल्ड करके रखती है यानी हमारी मिट्टी में नमी बना के रखती है। और यह है दोस्तों धान का किस मतलब जो चावल निकलने के बाद जो उसका छिलका बचता है वो है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो ऑप्शनल में इसे डाल सकते हैं कोकोपीट के बदले। अगर दोस्तों आपके पास नीम खली नहीं है तो आप इसके बदले आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर घर में बहुत आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों ये भी एंटी फंगस का काम करती है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास और जिंक जैसे एलिमेंट होते हैं जो हमारे पौधे को ग्रो होने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इसके बाद जो डालना है वो है दोस्तों हल्दी। इसका कलर देख के आप पहचान गए होंगे। दोस्तों हल्दी हमें इसलिए डालना है कि ज़्यादा करके लोगों की समस्या रहती है कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे जो भी प्लांट है उसमें लाल कलर की चिट्टियाँ लग जाती है, इसकी वजह से वो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम मिट्टी बना रहे हैं प्लांट के लिए तो इसमें 1 चम्मच एक गमले के हिसाब से हमें उसमें मिट्टी में मिला देना है ताकि उसमें चिट्टियाँ न लग जाए। तो चलो दोस्तों, अभी हम बता रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी में एक एक चीज़ हमें मिलाना है ताकि पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसी मिट्टी हम बना सकें।
तो चलो दोस्तों, सबसे पहले 40% ये मैंने दोस्तों लाल कलर की मिट्टी ली है। मेरे पास 2 कलर की है, इसके लिए दोस्तों मैं लाल और काली ये दोनों मिक्स कर रहा हूँ। आपके पास दोस्तों कौन सी भी हो, लाल हो या काली, आप कौन सी भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम काम करती है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले उन दोनों को मिला रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई भी प्लांट के लिए या कोई भी गमले के लिए सबसे ज़रूरी है वो है मिट्टी। फिर वो मिट्टी कैसी भी हो और कौन से भी कलर की। इसके बाद जो आता है दोस्तों दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है काऊ डंग मैन्योर। आपको दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि काऊ डंग मैन्योर ये कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी तरह से काम करता है। अगर हमने 40% मिट्टी ली है तो हमें 40% या 35% तक हमें काऊ डंग मैन्योर लेना है। ये आपको आसानी से दोस्तों कहीं भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसे मिलाने के बाद हमारा जो तीसरा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण, जो हर प्लांट के लिए आवश्यकता है, वो है रेती। क्योंकि रेती के वजह से जो हमारी मिट्टी है वो सूखने के बाद पूरी सख्त हो जाती है, यानी पूरी जाम हो जाती है। ये रेती डालने से वो मिट्टी भुरभुरित रहती है और ज़मीन को सख्त नहीं होने देती है। देखो दोस्तों, ये हर गमले के लिए और हर पौधे के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके पास ऑप्शनल में है वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बोन मील। बोन मील दोस्तों आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो हर पौधे के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। दोस्तों मैं 2 प्लांट के लिए यानी 2 गमले के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला हूँ। इसे भी दोस्तों अच्छी तरह से मिला दीजिए। इसके बाद जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है दोस्तों, इसके बाद जो हम यूज कर रहे हैं वो है नीम खली। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप राख को भी ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, नीम खली नहीं तो राख। दोस्तों मेरे पास दोनों है, इसके लिए मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूँगा। नीम खली दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंटी फंगस का काम करती है, और निमातोड़ जैसे जो भी बीमारी होती है हमारे प्लांट में, ये ज़्यादा करके रूट्स में होती है, उसे होने से बचाती है। क्योंकि निमातोड़ की वजह से हमारे पौधे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, वो प्लांट सूख भी सकता है। इसके बाद दोस्तों जो हम यूज कर रहे हैं वो है कोकोपीट। कोकोपीट में दोस्तों न्यूट्रिशन ना के बराबर होती है, इसके लिए इसका यूज हम बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप धान का किस का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास दोनों है, इसके लिए दोस्तों मैं कोकोपीट का ही यूज करूँगा। कोकोपीट का यूज दोस्तों सिर्फ पानी होल्ड करने के लिए यूज होता है। मतलब जिस गमले में ऐसा पौधा लगा जिसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसकी नमी बनाए रखने के लिए, वो मिट्टी में पानी होल्ड के लिए ये कोकोपीट डाला जाता है। इसका ज़्यादा यूज मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, अगर करता भी हूँ तो बहुत कम मात्रा में। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग डाल रहे हैं वो है हल्दी। इसका उपयोग मैंने दोस्तों पहले ही बताया था। हमारे जो भी गमले में चिट्टियाँ लगती है, इसकी वजह से ये चिट्टियाँ नहीं लगती है। और दोस्तों मैं 2 गमले के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए 2 चम्मच डाल रहा हूँ। अगर आप 1 गमले के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ 1 ही चम्मच डालिए, ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम लोग डालेंगे दोस्तों राख। आप देख सकते हैं राख को दोस्तों ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसमें नीमखली भी मिलाई है। इसके लिए बहुत कम मात्रा में, यानी 3 या 4 चम्मच, इससे ज़्यादा दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अभी ये हमारे पूरे जो भी चीज़ें थी वो सब हम लोगों ने मिला दी है ऑप्शन में। अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमने इसमें चीज़ें मिलाई है वो अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए, ताकि हम किसी भी गमले में अगर ये मिट्टी भरते हैं तो जो भी प्लांट हम लगाते हैं, फिर वो फल के हो, फूल के हो या कोई भी सब्जी, उस पौधे को अच्छी तरह से पूरी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो भी प्लांट है वो हरा भरा और फूलों से और फलों से भरा रहे। देखो दोस्तों ये हम लोगों ने इस तरह से पूरी मिट्टी बना ली है। इसमें हम अभी कोई भी पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा। तो चलो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मिट्टी जो हम लोगों ने तैयार की है उसे गमले में किस तरह से भरना है, ताकि हम जो भी प्लांट लगाएंगे
वो अच्छी तरह से ग्रो हो। अगर फल के हो तो अच्छी तरह से फल बैठे, और फूलों के हैं तो अच्छी तरह से फूलों से भर जाए। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मिट्टी भरना है। तो देखो दोस्तों, ये मैंने 4 प्लांट लेके आया हूँ, उसमें को 2 आपको दिखा रहा हूँ। ये गुलदाउदी के 2 प्लांट है। ये दोस्तों मैंने नर्सरी से अभी 2 दिन पहले ही लेके आया था। इसके लिए मुझे दोस्तों मिट्टी इसके लिए तैयार करना ही था। और देखो दोस्तों, मेरी मिट्टी भी तैयार हो गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग गमला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 5 होल है दोस्तों। जो कंक्रीट के या फिर सीमेंट के जो गमले रहते हैं उसमें एक ही होल है, और इसमें हमें पत्थर रखना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी की वजह से हम जो पानी डालते हैं वो मिट्टी पूरी तरह से जाम हो जाती है, और जो ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाता है। इसके लिए हमें पत्थर रखना बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसमें 5 होल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब 5 ही जगह पे हम लोग पत्थर नहीं रख सकते हैं, इसके लिए हम सूखी घास का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे अंदर रख देना है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, ताकि हमारा जो भी ड्रेनेज होल है वो पूरी तरह से बंद ना हो जाए, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके हम लोग को मिट्टी डालना है। अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मिट्टी इतनी ही भरनी है जितना कि पौधा अच्छी तरह से बैठ सके, ना वो ज़्यादा ऊपर जा सके ना ज़्यादा नीचे। देखिए, आप पहले देख लीजिए, ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। फिर धीरे से इसका प्लास्टिक निकाल दीजिए। देखो दोस्तों, ये 2 दिन पहले मैं लेके आया था नर्सरी से। इसका मिट्टी है दोस्तों बहुत ही जाम हो गया है, हाथ से भी नहीं टूट रहा है। अगर दोस्तों आपको मिट्टी पूरी तरह से निकाल देना है तो आप इसे आधे घंटे तक पानी में डुबा के रखिए मिट्टी को, वो अपने आप मिट्टी पूरी तरह से अलग हो जाएगी। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि इसके जो रूट्स है वो टूटे ना, ताकि अगर मेन रूट टूट गई तो ये पौधा मर भी सकता है। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमें राउंड राउंड से जो भी मिट्टी हमारी है वो अच्छी तरह से भर देना है। एक बात का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, मिट्टी ज़्यादा नहीं भरना है, ताकि हम जो पानी डालते हैं वो ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा, और जो भी हम लोग खाद या फर्टिलाइज़र डालते हैं वो पानी के ओवरफ्लो की वजह से बाहर निकल सकता है। इसके लिए हमें आधा या कम से कम 1 इंच तक हमें जगह रखना ही है कि उसमें पानी जमा हो सके, और जो पानी है एक्स्ट्रा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ड्रेनेज होल है उससे ही बाहर निकलना चाहिए, ओवरफ्लो होकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा प्लांट रेडी हो गया है। और सबसे मेन बात, अगर हमारे जो भी इस प्लांट के पत्ते हैं वो अगर मिट्टी से ढक रहे हैं तो वो अच्छी तरह से काट दीजिए, या फिर हाथ से ही आराम से तोड़ दीजिए, ताकि वो पत्ते अगर मिट्टी में ढक गए तो फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पत्ते हमारे ऊपर रहे और मिट्टी में ना दब जाए। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमारा प्लांट गमले में लगाकर पूरी तरह से रेडी हो गया है। आपको दोस्तों 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। एक दोस्तों मिट्टी, रेत और काउडंग मैन्यूअर। इसके बाद जो भी आपके पास साधन रहेगा वो आप इसमें यूज करके मिट्टी को रेडी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है, मेरे चारों प्लांट गमले में लगाकर पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना दोस्तों ना भूलना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।